बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव में भगवान बुद्ध का एक बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे और उनके साथ कई शिष्य साधना किया करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक ऐसा शिष्य भी था जो बहुत ज़्यादा बोलता था। वो हर समय इधर उधर की बातें करता रहता था। जब वह दान लेने के लिए गांव में जाता तो हर घर से कोई नई कहानी लेकर लौटता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई थी कि वह एक शिष्य की बात दूसरे शिष्य से कहता और दूसरे की बात किसी और से। वह अक्सर दूसरों की बुराई और चुगली करता रहता था, लेकिन सामने से ऐसा व्यवहार करता मानो वही सबसे अच्छा हो। इतना ही नहीं, वह अक्सर खुद की ही तारीफ किया करता था और गुरु के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करता रहता था। उसका कहना था, मैं एक अमीर परिवार से हूँ, अगर चाहता तो आराम और सुख सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़कर यहाँ आना चुना है क्योंकि मुझे सत्य को जानना है और जीवन का रहस्य समझना है। इसलिए मेरा त्याग सबसे बड़ा है। उसकी यह बातें सुनकर बाकी शिष्य अक्सर चुप रह जाते थे। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आप सभी को आने वाले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। यह संकल्प आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा और आपके भीतर आत्मबल पैदा करेगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प चुन सकते हैं, लेकिन अगर 1 महीने से पहले किसी का संकल्प टूट जाता है तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपने अपने अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को प्रणाम करके वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता था, सीधे गुरु की कुटिया में पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं कोई साधारण संकल्प नहीं लेना चाहता, मैं कुछ बड़ा और महान करना चाहता हूँ। आप ही बताइए कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, जो संकल्प मैं तुम्हें दूंगा, क्या तुम उसे निभा पाओगे? शिष्य ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे मैं अवश्य पूरा करूंगा। और तब गुरु ने शांत स्वर में कहा, अगले 1 महीने तक तुम्हें मौन रहना होगा। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह सुनकर शिष्य हल्का सा हंसा। उसे लगा कि यह तो बहुत आसान है। उसने कहा, गुरुदेव, यह तो बहुत छोटा संकल्प है। गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले इसे निभाकर तो दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। शुरुआत का दिन किसी तरह बीत गया, लेकिन अगले दिन से उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में उसे भारीपन महसूस होने लगा। और थोड़े समय बाद उसे ऐसा लगने लगा मानो उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। आश्रम के बाकी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन वह चुप था। दिन गुजरते गए और उसकी हालत और कठिन होती गई। एक दिन वह गुरु के पास पहुंचा और कागज पर लिखकर बोला, गुरुदेव, मेरा दम घुट रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ, क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूँ? गुरु ने वह पढ़ा और मुस्कुराकर कहा, संकल्प तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है और उसे निभाना भी तुम्हारे हाथ में है। फिर गुरु ने गंभीर होकर कहा, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को भी नहीं संभाल पा रहे तो पूरी जिंदगी को कैसे संभालोगे? गुरु की यह बात उसके दिल को छू गई। वह चुपचाप वापस अपनी कुटिया में चला गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कई दिन बीत चुके थे। आश्रम के अधिकतर शिष्यों के संकल्प टूट चुके थे, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। अब वह बाहर से तो शांत था, लेकिन उसके भीतर बहुत शोर था। उसका मन लगातार बातें करता रहता था। वह फिर गुरु के पास गया और लिखकर पूछा, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत शोर है, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, लेकिन जब तुम लोगों की आवाज़ों के बीच रहोगे तो तुम्हारा मन बोलता ही रहेगा। गुरु की यह बात सुनकर अगली सुबह वह आश्रम छोड़कर जंगल की ओर चला गया। वह एकांत में रहने लगा। समय बीतता गया, संकल्प की अवधि पूरी हो गई, लेकिन वह आश्रम वापस नहीं लौटा। आश्रम के लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं जंगल के किसी जानवर ने उसे नुकसान न पहुंचा दिया हो, लेकिन गुरु शांत थे। और कुछ महीने बाद एक दिन अचानक वह शिष्य वापस लौट आया। उसे देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, उसकी आंखों में ठहराव था। अब वह बहुत धीरे और मधुर शब्दों में बोल रहा था। वह गुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, गुरुदेव, जंगल में रहते हुए मैंने पहली बार अपने मन की आवाज़ें सुनी। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना व्यर्थ बोलता था। उसने आगे कहा,
धीरे धीरे मेरे भीतर का शोर शांत हो गया और तभी मैंने असली मौन को महसूस किया। वह बोला, अब मैं हवा के चलने की आवाज़ सुन सकता हूँ और बहते पानी की ध्वनि को भी महसूस कर सकता हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तक मनुष्य बाहर की ओर बोलता रहता है, भीतर अशांति बनी रहती है, लेकिन जब वो भीतर की ओर मुड़ता है तो सच्ची शांति तभी मिलती है। गुरु ने आगे कहा, दुनिया के अधिकतर झगड़े और दुख हमारे अनावश्यक शब्दों से ही पैदा होते हैं। फिर उन्होंने कहा, इसलिए उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो, क्योंकि व्यर्थ के शब्द हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं।